वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में चेन रूल ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ u इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक का यूज करेंगे जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में बताए थे। सबसे पहले हम जो गिवन दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। u का इक्वेशन दिया है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये दिया हुआ है तो हमने इसको लिख लिया है। और अब एक काम करेंगे, इसके अंदर जो 3 इक्वेशंस है उसको हम आर एस टी ऐसा कहेंगे, यानी x माइनस वन एक्स माइनस वाई एज आर लेंगे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देन देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं u इक्वल टू एफ ऑफ आर एस टी। इसका मतलब जो x माइनस वाई है उसको हमने एज आर लिया है, y माइनस जेड को एज एस लिया है एंड z माइनस एक्स को एज टी लिया है। तो यहाँ पे हम वेयर करके ये मेंशन कर लेते हैं कि r क्या है, s क्या है और t क्या है, और इसको पूरे इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 दिए थे u को और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये दोनों इक्वेशंस को देख के क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है, इक्वेशन नंबर 1 देख के समझ में आता है कि u इज अ फंक्शन एंड आर एस टी आर द वेरिएबल, और इक्वेशन नंबर 2 देख के समझ में आता है कि आर एस टी आर द फंक्शंस एंड एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इससे ये कंक्लूजन निकलता है। अब ये कंक्लूजन निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम चेन बनाएंगे। देखो ये हम चेन लिख रहे हैं, u एरो एक्स वाई आर एस टी देन एरो एक्स वाई जेड। इसका मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस टी एंड आर एस टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो बनाया है ये है चेन। अब हमें क्या करना है, ये चेन में चेन रूल अप्लाई करना है और चेन रूल अप्लाई करके जो कुछ भी फाइंड आउट करने को कहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे कितने बार चेन रूल अप्लाई हो सकता है, तो 3 बार चेन रूल अप्लाई हो सकता है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो चेन के लास्ट में क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, लास्ट में 3 वेरिएबल है, ऐसे में 3 बार चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां लिख रहे हैं बाय चेन रूल। देखो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से अप्लाई होता है जरा आप इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चेन रूल अप्लाई करते समय दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, पहला फंक्शन क्या है, u से डायरेक्टली x के तरफ चलना है, u से x। तो जब आप u से x जाएंगे तो हम लिख लेंगे डेल u बाय डेल एक्स, ठीक है। अब ये जो u से आप डायरेक्टली x गए, अब इसको स्टेप वाइज चलो, u से r, r से x, ठीक है। तो पहले u से r जाएंगे तो डेल u बाय डेल r, फिर r से x जाएंगे तो डेल r बाय डेल x, ठीक है। अब u से s एंड s से x, मतलब पहले r के थ्रू गए और अब s के थ्रू जाएंगे, तो u से s जाएंगे तो हम लिख लेंगे डेल u बाय डेल s, और फिर s से x जाएंगे तो हम लिख लेंगे डेल s बाय डेल x, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे t हो गया, हम यहाँ पे x लिख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। देन अब t के थ्रू जाएंगे, u से t के तरफ जाएंगे और फिर t से x के तरफ जाएंगे, आपको इनडायरेक्टली x पे पहुंचना है, ठीक है। तो u से t गए तो डेल u बाय डेल t, फिर t से x गए तो डेल t बाय डेल x। तो ये हमने फर्स्ट टाइम चेन रूल अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब हम सेकंड टाइम चेन रूल अप्लाई करेंगे, ऐसे में u से हम y की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे हमने पहले u से x गए थे अब u से y जाएंगे, फिर थर्ड टाइम जब अप्लाई करेंगे तो u से z जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेन रूल का इक्वेशन। आपको बस यही करना है कि ऊपर जो इक्वेशन लिखा है उसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे y रखना है, और फिर जब फिर से अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे z रखना है। बाकी पूरी टर्म जो है वो सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले u से y गए, फिर स्टेप वाइज u से r, r से y, फिर u से s, s से y, फिर u से t, t से y। बिल्कुल इसी तरह से z के फॉर्म में भी इक्वेशन लिखना है। तो ये देखो फाइनली हमने चेन में 3 बार चेन रूल अप्लाई कर लिए और ये 3 इक्वेशंस हमने निकाल लिए। ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 में हमें यहाँ पे वेरियस वैल्यूज पुट अप करना है, जैसे डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट करना है, डेल टी बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट करना है, डेल एस बाय डेल वाई का वैल्यू पुट करना है, सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो वो पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने आर एस टी लिया है उनको लेके उनको डिफरेंशिएट करेंगे। आर एस टी क्या है, हमने इनिशियली मेंशन किए थे इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो ये हमने आर लिया है जो कि है एक्स माइनस वाई, देन हम s लेंगे y माइनस जेड और लास्ट में t
z माइनस एक्स। अब क्या करो, तीनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो देखो तीनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे, तो पहले का रिजल्ट 1, दूसरे में x नहीं है तो दूसरे में 0, और तीसरे में x माइनस के फॉर्म में है इसलिए -1। अब तीनों को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा डेल आर बाय डेल वाई का वैल्यू जो कि -1, क्योंकि माइनस y है ना इसलिए रिजल्ट आएगा -1। और सेकंड इसमें डेल एस बाय डेल वाई हो जाएगा 1, और थर्ड इसमें y नहीं है तो वो हो जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से अब तीनों को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पहले इसमें z नहीं है तो 0 हो गया रिजल्ट, दूसरे इसमें z है माइनस फॉर्म में तो उसका रिजल्ट -1, और तीसरे इसमें z प्लस में है तो उसका रिजल्ट 1। तो हमने क्या किए, आर एस टी तीनों को एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, क्योंकि तीनों में वेरिएबल एक्स वाई जेड है। अब आपको क्या करना है, अब ये सभी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो हम यहां लिख लेंगे पुट ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में 3 इक्वेशंस है ना, तीनों इक्वेशंस में पुट करना है बारी बारी से। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं डेल यू बाय डेल एक्स, उसका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में हम एक काम करते हैं, सभी के नीचे सभी के बेस में सबका क्या क्या वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं। जैसे डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू 1 हमें रखना है, डेल एस बाय डेल एक्स 0 रखना है, डेल टी बाय डेल एक्स -1 रखना है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में डेल आर बाय डेल वाई -1 रखना है, डेल एस बाय डेल वाई 1 रखना है, और डेल टी बाय डेल वाई 0 रखना है, समझे। थर्ड इक्वेशन में डेल आर बाय डेल जेड 0 रखना है, डेल एस बाय डेल जेड -1 रखना है, और डेल टी बाय डेल जेड 1 रखना है, ठीक है, क्योंकि सभी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन हम बनाते हैं। तो उसमें डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू 1 हमने रखे तो हमें मिल गया डेल यू बाय डेल आर, और फिर लास्ट इसमें -1 रखना है तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन तैयार। अब चलो सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो डेल यू बाय डेल वाई उसका लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम देखो थोड़ा साइड में ही उसका रिजल्ट लिख रहे हैं। सो डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर हो जाएगा, क्योंकि -1 का वैल्यू है और एक 1 का वैल्यू है, तो डेल यू बाय डेल एस आ जाएगा। और फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे डेल यू बाय डेल जेड इक्वल टू, सो फर्स्ट टर्म 0 है उसको इग्नोर करो, सेकंड टर्म में माइनस है तो माइनस के फॉर्म में डेल यू बाय डेल एस आएगा, और थर्ड टर्म प्लस में है तो डेल यू बाय डेल टी। इस तरह से हमने फाइनली सभी रिजल्ट हमने यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में पुट कर लिया है, और अब ये तीनों को ऐड करना है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऐड डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन जो डेल यू बाय डेल एक्स की है, ये सेकंड इक्वेशन जो कि डेल यू बाय डेल वाई की है, और ये थर्ड इक्वेशन जो कि डेल यू बाय डेल जेड की है। ये तीनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, तब जाके प्रूफ दैट का इक्वेशन प्रूफ होगा। देखो प्रूफ दैट में क्या लिखा है, ठीक है, उसमें डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 0 है, चलो देखते हैं ऐड करते समय राइट हैंड साइड में 0 आता है या नहीं। तो देखो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। और अब राइट हैंड साइड में जो है तीनों का राइट हैंड साइड हम यहाँ लिख लेंगे, स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी माइनस डेल यू बाय डेल आर प्लस डेल यू बाय डेल एस, और फिर लास्ट में माइनस डेल यू बाय डेल एस प्लस डेल यू बाय डेल टी। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है राइट साइड में करना है। तो राइट साइड में सभी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। डेल यू बाय डेल आर 2 है प्लस माइनस, डेल यू बाय डेल टी भी 2 है प्लस माइनस, एंड डेल यू बाय डेल एस भी 2 है प्लस माइनस। तो सभी टर्म कट चुकी है, तो हमें क्या मिला रिजल्ट राइट हैंड साइड में 0, और यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो ये फाइनली प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर एग्जाम में आया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था चेन रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम जो लिए थे वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।